बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तलबा व तलबात। अज़ीज़ बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अर्थमेटिक मीन। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ध्यान से आप इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और सिंपल है। सिर्फ फार्मूले 2-3 याद रखने आपने। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है बच्चों। अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के मुताबिक जो आपको बताया गया अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के 2-3 मेथड होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है फाइंड अर्थमेटिक मीन। कोई मेथड की बात नहीं हुई, डायरेक्ट आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है बच्चों। इसमें क्या निकालना है आपने? अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या है? ये हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, x = 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है बच्चों। अर्थमेटिक मीन इसको हम x बार भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन x बार भी बोलते हैं। समीशन x ओवर n, ये बच्चों आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन x बार, अर्थमेटिक मीन x बार = समीशन x ओवर n। इसको बोलते हैं समीशन x ओवर n, सिग्मा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट समीशन x ओवर n। ये जो आपको बच्चों वैल्यू गिवन होती है वो x की वैल्यू है, ठीक है। और जो भी लिखा होगा x गिवन होगा तो x हो जाएगा समीशन x ओवर n, y गिवन होगा तो समीशन y ओवर n, z गिवन होगा तो समीशन z ओवर n। मतलब ये जो वैल्यूज हैं इनको समीशन मतलब सम करना है, इनको अपने प्लस करना है और जितनी वैल्यूज होंगे उसके डिवाइड कर देना है, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं समीशन x, समीशन x का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू गिवन को प्लस लगा के लिखो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। ये जो वैल्यूज गिवन थी इनको प्लस करके लिखेंगे तो समीशन बन जाएगा, ठीक है। समीशन x है तो समीशन x का मतलब है इन तमाम वैल्यूज को प्लस प्लस करके लिख दो। और कितनी वैल्यू है? n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6। ये हमने बच्चों नीचे 6 लिख दिया, ठीक है बच्चों। x बार समीशन, अर्थमेटिक मीन को x बार भी शॉर्ट कह सकते हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे ना, इनको कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने, कैलकुलेटर अलाउ है। ये आपका 42 आ गया, ठीक है। और नीचे हमने 6 को हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब 42 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जार और 6 7 जार, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया 7 बच्चों, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपने इसमें अर्थमेटिक मीन का अपने फार्मूला याद करना है, समीशन x ओवर n। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y = 3 4 -1 7 -8 -5 एंड 0। अब यहाँ पे बच्चों अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहाँ पे y गिवन है ना, तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा समीशन y ओवर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x था तो x आया, y है तो y आएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन y बार, ठीक है। यहाँ पे y है तो y बार = समीशन y ओवर n, ठीक है। जहाँ y था तो समीशन y बार हो जाएगा समीशन y ओवर n, ठीक हो गया। समीशन y का मतलब इस सारी वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं आपने, 3 + 4 + -1 + 7 + -8 इस तरह, ठीक है, +- 5 + 0/7। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि नेगेटिव का साइन था ना हमने, ठीक है। बेसिकली हमने प्लस लगाया, 3 + 4 प्लस ये -7, ये हमारे पास आ गया 4 -1 आ गया ना, ठीक है। -1 + 7, ठीक है, प्लस -8 और फिर -5 और आपके पास आ गया 0, ठीक है। 0 को भी काउंटिंग में लाना है। कितनी वैल्यूज हैं इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको भी काउंटिंग में लाना है, 7 आ गया। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको पहले ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 + 4 -1 + -1 +7 +- -8 +- 5 0/7। इन सारों को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में लिखेंगे 3 + 4 -1 +7 -8 -5 +0। इन सारों को कैलकुलेटर में ऐसे लिख देना है और फिर 7 से ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 और फिर हमने 7 से डिवाइड कर देना बच्चों, ठीक है। जब इसको हमने 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 0 4 8 12 16 20 24 एंड 28। अब हमने इसका ये z गिवन है ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मीन हो जाएगा z बार = समीशन z ओवर n।
z है तो समीशन z ओवर n, फार्मूला वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। z है समीशन z ओवर n। अब z की वैल्यूज को प्लस कर देंगे, 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 + 28, और कितनी वैल्यूज हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास n 8 आ जाएगा। ठीक है, इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 0 + 4, ये सारी कैलकुलेटर पे वैल्यूज लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 और बाय 8 आ गया, बाय 8। जब हमने इसको 8 से डिवाइड करना है बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा z बार = 14। ठीक है, यहाँ z है तो z बार आ जाएगा, x है तो x बार आ जाता है, y है तो y बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ भी वैल्यूज हो, बाकी मेथड वही है। फोर्थ पार्ट है बच्चों, u = आप पॉइंट्स में वैल्यू है 3.1, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा ले, 4.2 5.3 6.4 7.5 8.6 9.7 एंड 10.8। अब बच्चों u है तो ये हो जाएगा u बार = समीशन u ओवर n। ठीक है, देखो अर्थमेटिक मीन u बार = समीशन u ओवर n। अब इन सारी वैल्यूज को प्लस प्लस करके लिख देंगे, 3.1 + 4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.7 और + 10.8 बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, 8 वैल्यूज हैं तो हमने इसको 8 से डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर से इन सारों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55.6। ठीक है, कैलकुलेटर आपको अलाउ है। बाय 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 6.95। ये बच्चों अर्थमेटिक मीन आ गया आपका। ठीक है, अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट है v अब हमें v गिवन है, v = 5 5 5 5 5 5 और 5। अब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो v बार हो जाएगा। ठीक है, v है तो v बार, अर्थमेटिक मीन v बार = समीशन v ओवर n, सिग्मा v या समीशन v ओवर n। इन सारी वैल्यूज के बीच में प्लस लगा दो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास बच्चों 8 हैं, तो 8 से हमने इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, इन सारों को जब प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 40, और 40 को हमने 8 से डिवाइड कर देना बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ गया फाइनल 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक है मीन आ गया। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक ही फार्मूला आपने देखा है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी। ये हमारे पास स्कोर्स गिवन है, 2 बैट्समैन ने बनाए, एक बैट्समैन ए ने बनाए हैं बच्चों और एक बैट्समैन बी ने बनाए हमने। ठीक है, इन अ सीरीज ऑफ इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह। ठीक है, 2 बैट्समैन है, बैट्समैन ए है, बैट्समैन बी है। हमने करना है फाइंड अर्थमेटिक मीन, वही बात जो अभी पहले हमने फाइंड करा, अर्थमेटिक मीन निकालना है ऑफ द स्कोर बोथ प्लेयर्स। ठीक है, बोथ प्लेयर्स, हर प्लेयर का, इसका अर्थमेटिक मीन अलग निकालेंगे बच्चों और इसका अर्थमेटिक मीन अलग निकालेंगे। ठीक है, एंड स्टेट हु इज बेटर एज रन गेटर। देखना है कि कौन सा बेटर रन गेटर है, जिसका अर्थमेटिक मीन बड़ा आएगा तो वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने इस वैल्यूज को यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, और फिर बी वाली को यूज करके अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फिर उनको कंपेयर करते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ए का लेंगे तो समीशन x ओवर n होता है ना, तो छोटा सा हमने a लिख देना है। ठीक है, कि हमारा अर्थमेटिक मीन a का है। ठीक है, अब हमारे पास a वाली वैल्यूज बच्चों क्या थी हमारे पास, ये देखो ना, हमारे पास a वाली वैल्यू थी 12 15, इन सारों को प्लस करना है, ऊपर वाली रो को प्लस करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू यूज करनी है हमने, 12 + 15 + 6 + 73 + 7 + 9 18 + 1 99 36 84 29 बाय कितनी वैल्यूज है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये मीन ऑफ ए निकल आएगा। ठीक है, इन सारों को प्लस कर दिया तो 480 बाय 10, जब 480 को 10 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 48। ये बच्चों ए प्लेयर का अर्थमेटिक मीन आ गया, उसकी एवरेज आ गई। ठीक है, अब इसी तरह बच्चों हमने बी वाली वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू यूज़ करके तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है। ठीक हो गया, अब देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ बी, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी। ठीक है, ये हम बी का फाइंड करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी समीशन x ओवर n, और छोटा सा हमने b लिख दिया कि ये b की वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है,
अर्थमेटिक मीन ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे जो गिवन थी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है, ठीक है। पहले वाली वैल्यू हमने बच्चों ये वाली यूज़ की थी, अब हमने ये वाली यूज़ करनी है 47, 12, 76, ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 13 प्लस 0 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 वैल्यू है, ठीक है। इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको पहले ऐड किया तो 336 आ गया और डिवाइड करेंगे 10 से तो 33.6 आ गया, ठीक है बच्चों। इसका बच्चों 33.6 आ गया मीन या एवरेज, और इसकी 48 आ गई। ज़ाहिर है हमारा 48 बेस्ट है ना, तो हम कहेंगे ए इज़ बेटर। ए इज़ बेटर, कंपेयर करना था ना कि ए बेटर है या बी बेटर है, ठीक है। इसका 33.6 है और इसका 48 है, तो लिखेंगे ए इज़ बेटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। पहले क्वेश्चन को समझना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन 4 सब्जेक्ट्स। ये 4 स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। हंजला, मूसा, जकी और साले, ये 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे, और इनके मार्क्स हैं 4 सब्जेक्ट में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। और इसमें हमें इनके वेट्स भी गिवन है 4 3 2 1, ठीक है। 100 आर गिवन बिलो। द वेट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस आर आल्सो गिवन, ठीक है। इनके वेट्स भी हमें गिवन है, ठीक है। मैथ का ये वेट है, फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री का ये 2। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों? फाइंड वेटेड मीन मार्क्स। वेटेड मीन मार्क्स निकालना है, ठीक है, हर एक का। हम पहले हंजला का वेटेड मीन मार्क्स निकालना है, फिर मूसा का वेटेड मीन मार्क्स निकालना है, फिर जकी का वेटेड मीन मार्क्स निकालना है, और फिर साले का, ठीक है, वेटेड मीन मार्क्स निकालना है। बच्चों चारों के अलग अलग वेटेड मीन मार्क्स हमने निकालना है, ठीक है। हमने ये वैल्यू सबके साथ चलेगी, पहले ये दोनों को यूज़ करेंगे, फिर इसको और इसको यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को, फिर इसको और इसको यूज़ करेंगे, और फिर इसको और इसको यूज़ करते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से हम देखेंगे तो आसान लगेगा आपको। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। वेटेड मीन ऑफ हंजला। सबसे पहले हम बच्चों हंजला का हम वेटेड मीन निकालते हैं, ठीक है। ये हंजला का है ना, ठीक है। हंजला का ये वाले सब्जेक्ट ऐसे आएगा, ये वेटेड मीन आएगा, और सिर्फ हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, ये वाली पहले वाली वैल्यू, ठीक है। ये वाली हंजला वाली यूज़ करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, कॉलम को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट थे वही मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वेटेड मीन गिवन थे, वेट गिवन था 4 3 2 और 1, और हंजला की जो वैल्यूज थे ना, मार्क्स थे, ये गिवन थे। हंजला के मार्क्स 70 95 80 55 ये हमें गिवन था, ठीक है। अब हमने वेटेड मीन, हमने वेटेड मार्क्स निकालना है, हमने वेटेड मार्क्स हमने निकालना है, ठीक है। वेटेड मार्क्स है, इसको और इन दोनों कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 70 को मल्टीप्लाई करेंगे। वेटेड मार्क्स ऐसे निकाला, 4 मल्टीप्लाई ये 70 कर दिया, ठीक है बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 4 मल्टीप्लाई 70 280 आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई 95 ये आ गया हमारे पास 285, 2 मल्टीप्लाई 80 160 आ गया बच्चों, और 155 ये 55 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वेटेड मार्क्स आ गए, ठीक है। अब इन सारों को प्लस कर देना बच्चों, 780 आ गया, और वेट्स को प्लस कर देंगे 10, ठीक हो गया। तो वेटेड मीन अब निकालना है हमने। वेटेड मीन किसका निकालना है? हंजला का निकालना है, ठीक है। हंजला का वेटेड मीन निकालना है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। समीशन वेटेड मार्क्स और समीशन वेट। वेटेड मार्क्स हमारे पास थे 780 और वेट कितना था हमारे पास 10। जब बच्चों इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेटेड मीन आ जाएगा हंजला का 78 आया, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको? क्या यूज़ किया था हमने? ये लिखा है, ये वेट और ये वाली वैल्यू यूज़ की थी, ठीक है। अब हमने ये वाले वेट और ये वाले यूज़ करेंगे मूसा के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हमने बाकी सारा मेथड यही है। अब देखो वेटेड मीन ऑफ मूसा हम निकालने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट उसी तरह है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बच्चों उसी तरह। वेट्स भी उसी तरह गिवन है 4 3 2 1, वेट हमारे वही हैं। अब ये मार्क्स मूसा के मार्क्स हमने लिखने हैं, ठीक है। मूसा के मार्क्स हैं 80 60 65 और 45। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मतलब 4 मल्टीप्लाई 80, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई 80 देखो, 4 मल्टीप्लाई 80 किया तो ये आएगा 320, फिर 3 मल्टीप्लाई 60 किया 180, 2 मल्टीप्लाई 65 करेंगे तो 130, 1 मल्टीप्लाई 45 तो 45 आ गया, ठीक है। इनको बच्चों कैलकुलेटर से ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा 675 आ गया, और ये हमारा उसी तरह प्लस किया तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब वेटेड मीन ऑफ मूसा निकालना है, समीशन वेटेड मीन बाय समीशन वेट, समीशन वेट। ये आ जाएगा 675
675 बाई 10, 675 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास इसका वेटेड मीन आएगा 67.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने निकालना है इसी तरह ज़की का निकालना है, वेटेड मीन ऑफ ज़की। सब्जेक्ट इसकी भी वही चीज़ है, वेट भी वही है और मार्क्स इसके चेंज। ठीक है, मार्क्स इसके जो अपने गिवन थे। ठीक है, अब देखो ना ज़की के मार्क्स कौन से थे, हमने ज़की के मार्क्स ये वाले यूज़ करने हैं 90, 55, 50 और ये 65। ठीक है, ये मार्क्स हमारे पास वो आ गए। अब उसी तरह वेटेड मार्क्स निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 90। ठीक है, इसको इस कॉलम को 490 ज़ा 360, 355 ज़ा 165, 250 ज़ा 100 आ गया बच्चों और 165 ज़ा 65 आ गया। ठीक है, फिर अब हमने इसी तरह इसको टोटल कर देंगे, हमारे पास आएगा 690 आ गया। वेटेड मीन्स ऑफ ज़की क्या आएगा, समीशन वेटेड मार्क्स ओवर समीशन वेट। वेटेड मीन आ गया 690 और इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 69। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 69। अब हम साले के निकाल रहे हैं इसी तरह, वेटेड मीन ऑफ साले का हमने निकालना है, इसके भी वही सब्जेक्ट वही हैं, वेट भी इसका वही है और ये वैल्यू साले वाली यूज़ करनी है हमने। ठीक है, साले की वैल्यू कौन सी गिवन थी हमारी, ये देखो क्वेश्चन में देखना है हमने, ये वाली 95, 70, 60 और 60 वाली, ये वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है हमने। ठीक है, ये वाली साले की वैल्यू यूज़ की हमने, मार्क्स उसके 95, 70, 60 और 60। अब इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 × 95। ठीक है, 4 × 95, ये हमारे पास 380 आ गया, 370 ज़ा 210 आ गया, 2 × 60 120 आ गया बच्चों, 1 × 60 60 आ गया। ठीक है, और हमने इस कॉलम को टोटल कर देना, 770 आएगा, ये तो वही 10 आ रहा है। वेटेड मीन्स ऑफ साले आ जाएगा समीशन वेटेड मार्क्स बाय समीशन वेट, 770 बाय 77। ठीक है, इनको बाय 10, इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 77 आ गया। ये था बच्चों हमारा सारों का वेटेड मीन हमने जो फाइंड करना था। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये नंबर ऑफ, ये क्या है जी, फ्यूल कंज्यूम हुआ है और डिस्टेंस के फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा। ठीक है, हमने अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है बच्चों। ठीक हो गया, ये होता है ग्रुप डाटा है, ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। क्या होता है, ग्रुप डाटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी बच्चों गिवन हो ना, फ्रीक्वेंसी ये वाली, वो हमारा क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला मीन ही निकालना है, लेकिन हमारे ग्रुप डाटा वाला हमने फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 था हमारा, ये हमारे गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है बच्चों 0, 5। ठीक है, 0 से 5, 5 से 10। ठीक है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और ये हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी 5, 7, 10, 6 और 2। ठीक है, ये बच्चों ये कॉलम गिवन था ना हमारा, इसको हमने वर्टिकली लिख लिया। ठीक है, ऊपर नीचे लिख लिया हमने, ये क्लासेस थी और ये फ्रीक्वेंसी थी, पहले ये लिख ली क्लासेस और इसके सामने फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। ठीक है, ये क्लासेस लिख ली और ये फ्रीक्वेंसी लिख ली, ये दो चीज़ें हमें गिवन थी, ये दो चीज़ें हमें गिवन थी। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, इसके बाद हमने फाइंड करना है एक्स। ठीक है, ये हमें गिवन था, ये हमें सिर्फ गिवन था, ये क्लासेस गिवन थी और एफ गिवन था। ठीक है, अब हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है बच्चों। अर्थमेटिक मीन जो हमारा यहाँ पे ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होता है, ये हमारा होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक हो गया, एफ हमें गिवन है, ये जो गिवन है एफ है, अब हमें एक्स गिवन नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक्स फाइंड करना है, आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने का तरीका ये होता है, ये जो क्लासेस होती है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, कैसे, ये देखो एक्स हमने फाइंड करना है 0 + 5/2, 0 + 5/2, तो 0 + 5 कितना हो गया 5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 आ गया। ठीक है, अब 5 + 10/2, 15/2 तो 7.5 आ गया। ठीक है, एक्स निकलता आ रहा है। अब यहाँ पे 10 + 15/2 ये 25 आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ रहा है। 15 + 20,
ठीक है 35 और डिवाइडेड बाय 2 17.5 आ गया। ठीक है बच्चों, पहले कैलकुलेटर में जब करोगे ना 15 + 20 इज इक्वल टू करना है 35, फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर करेंगे 20 + 25 इज इक्वल टू 45 और 2 से डिवाइड कर देना है 22.5। ये बच्चों हमारा x आ गया। अब हमने निकालना था ना fx, ठीक है। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fx बन जाएगा। ठीक है, ये fx आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा fx 5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 आ गया। अब इसी तरह हमने करना है 7 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52.5, 10 को 12.5 से करेंगे तो 125, 6 को 17.5 से करेंगे बच्चों तो 105, 2 को 22.5 से करेंगे तो 45 आ गया। ठीक है, अब हमने इस कॉलम को ऐड कर देना है 340 कैलकुलेटर से और इस कॉलम को हमने ऐड कर देना बच्चों, ये 30 आ गया। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन आ जाएगा समीशन fx ओवर समीशन f। ये ग्रुप डाटा है ना, ठीक है, कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है। ठीक है, ये फार्मूला होता है ग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा होता है वो जिसमें f गिवन होता है। समीशन fx हो गया 340 और समीशन f हो गया बच्चों 30। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11.33, 11.33। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया बच्चों। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ फार्मूले को ध्यान से देखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ नंबर ऑफ डिटर्जेंट पैक्स हैं सोल्ड अगेंस्ट मास ऑफ किलोग्राम। ठीक है, ये हमें डाटा है गिवन है। ठीक, इसका भी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, बिल्कुल सेम कॉपी है जिस तरह ये दोनों है। ठीक है, ये हमें क्लासेस गिवन है, ये समझे कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, उसी तरह ग्रुप डाटा है, हमने पहले x निकालना है फिर x और f को मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल दोनों सेम एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे बच्चों क्लासेस गिवन आएंगी 1 से 9, 10 से 18 गिवन थी, 19 से 27, 28 से 36, 37 से 45 और ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ पैक्स का मतलब फ्रीक्वेंसी है, ये हमें दोनों कॉलम गिवन थे। सबसे पहले x फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 1 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ये 10/2 5 आ गया। 10 + 18, ठीक है, ये 10 + 18/2 तो ये आएगा 28/2 14 आ गया। 19 + 27, ठीक है, ये आएगा 46/2 23 आ गया। 28 + 36 ये हमारे पास आ जाएगा 64/2 32 आ गया। 37 + 45 ये आएगा हमारा 82/2 तो हमारे पास 41 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा x आ गया। अब हमने f और x को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास fx आएगा 10 × 5 50, 15 × 14 तो 210, 18 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे 414, 15 और 32 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 480 आ गया और 12 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 492 आ गया, 492 आ गया बच्चों। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इन सारों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, इनको fx को हमने ऐड कर देना है, इस सारों को हमने ऐड कर देना है। 1646 आ गया बच्चों और f वाले कॉलम को ऐड करेंगे हमारे पास 70 आ गया। ठीक है, वही फार्मूला लगेगा मीन का, समीशन fx ओवर समीशन f, ग्रुप डाटा वाला है। 1646/70 इन दोनों को जो बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.51। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों आंसर आ गया। बहुत आसान सा था अर्थमेटिक मीन ग्रुप डाटा का। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मीन की बात ख़त्म हो गई है, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मीडियन। ठीक है बच्चों, मीडियन फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग। ये जो डाटा होता है ना, ये अनग्रुप डाटा होता है। ठीक है, जो इस तरह का डाटा होता है ना जिसमें f गिवन होता है वो ग्रुप डाटा होता है। अब हमने मीडियन निकालना है बच्चों, ये अनग्रुप डाटा का मीडियन है। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक हमारे सारे एक जैसी पार्ट हैं, हम इनको इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, मीडियन हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फाइंड मीडियन, ठीक है, फाइंड मीडियन की बात हो रही है। मीडियन फाइंड करना है, ये डाटा गिवन है 1 4 2 5 3 7 और 6। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मीडियन में ना आपने डाटा को अरेंज करना होता है। डाटा को क्या करना है, अरेंज करना है आपने। ठीक है, डाटा को अरेंज करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डाटा को अरेंज करेंगे। पहले देखो, पहले आएगा 1, ठीक है, 1, फिर
2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 आ गया बच्चों, फिर हमारे पास 6 आ गया और फिर 7 आ गया। अरेंज कर लिया। अब ये देखना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन है या ऑड है ना बच्चों। हमारे पास गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास बच्चों ऑड वैल्यूज़ है। 7 है ना, ये ऑड वैल्यूज़ होंगी। ऑड वैल्यूज़ होंगी तो मीडियन निकालने का और फार्मूला होता है, और इवन वैल्यू होंगी तो मीडियन निकालने का फार्मूला और होता है। ये अनग्रुप डाटा की बात हो रही है, ठीक है। 7 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास ऑड वैल्यूज़ हैं। क्या है? ऑड है। तो ऑड वैल्यूज़ होंगे तो मीडियन ये निकालना है n+1/2th वैल्यू, ये फार्मूला है। n+1/2th वैल्यू, ये हमारे पास बच्चों ये फार्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये फार्मूला है क्या निकालने का? मीडियन निकालने का फार्मूला है अगर ऑड वैल्यूज़ होंगी तो, ठीक है। ऑड वैल्यूज़ होंगी तो ये हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ थी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। ये एन से मुराद 7 आ गया, +1/2th वैल्यू, ठीक है। 7 + 1 8/2 आगे 2th वैल्यू, ठीक है। ये फार्मूला है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4th वैल्यू। अब जो बच्चों 4th नंबर पे वैल्यू आएगी, जो डाटा हमने अरेंज किया है वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। अरेंज लाजमी करना, अगर अरेंज नहीं करेंगे तो आपका हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अरेंज लाजमी करना है, ठीक है। अब 4th नंबर पे वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 और 4। ये 4 नंबर पे वैल्यू आ गई तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा। मीडियन हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ गया बच्चों। 4th नंबर वाली वैल्यू 1 2 3 और 4, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर आ गया। फिर बता रहा हूँ, पहले अरेंज करना है अपने डाटा को। अरेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, इसमें निशान लगा लो, इंपॉर्टेंट का स्टार लगा लें आप बच्चों। ये हमारे पास है +-2 +-4 +-6 +-8। तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? डाटा को अरेंज करना है बच्चों। ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू है, ठीक है। ये -8 पहले लिखेंगे, फिर -6 -4 -2, फिर +2 +4 +6 +8, ठीक है। इस तरह अरेंज करेंगे, ठीक है। देखो सबसे स्मॉलर वैल्यू है -8, फिर -6 लिखा, फिर -4, फिर -2, फिर +2, फिर +4 +6 +8। अब इनको बच्चों जब काउंट करेंगे तो क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास बच्चों इवन आ गई। मैंने बोला था इवन वैल्यू होंगे तो उसका फार्मूला और होता है, ऑड वैल्यू होंगे तो उसका फार्मूला और होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी? इवन वैल्यू है। तो इवन का फार्मूला हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा मीडियन निकालने का। मीडियन इक्वल 1/2 n/2th वैल्यू प्लस n + 2/2th वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों मीडियन का फार्मूला है। ये हमारा मीडियन का फार्मूला है जब वैल्यू इवन होंगी, जो वैल्यू इवन होंगी। क्या फार्मूला है? 1/2 n/2th वैल्यू प्लस n + 2/2th वैल्यू, ठीक है। अब n से मुराद कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। n से मुराद बच्चों 8 है। n की जगह हमने 8 पुट कर देना है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आया था? n की जगह हमने 7 पुट किया था। अब 8 पुट करेंगे। 1/2 n की जगह 8 आएगा, 8/2th, बाकी वही लिखना, 2th वैल्यू प्लस n से मुराद 8 है, 8 + 2/2th वैल्यू। इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 4 8, ये 4th वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को बच्चों प्लस करो, 8 + 2 10/2th वैल्यू। ये तो ऐसे लिखो ना 4th वैल्यू, 10/2 हो गया 5th वैल्यू। अब जो बच्चों डाटा अरेंज किया ना उसमें हमने 4th और 5th वैल्यू को हमने लेना है। 1/2 पहले बाय लिख देना हमने ऐसी। अब 4th वाली वैल्यू को 1 2 3 4, ये हमारे पास बच्चों 4 वाली वैल्यू आ गई, -2 और ये हो गया +2। 4th वाली वैल्यू आ गई -2 और 5th वाली वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों +2, ठीक है। ये वाली वैल्यू आई है, ये हमारी आ गई 4th वाली वैल्यू और ये हमारी आ गई 5th वाली। ये दोनों वैल्यूज 4th और 5th वाली, ठीक। इनको हमने यहाँ पे लिखना है। 4th वैल्यू -2 और 5th वैल्यू हमारे पास +2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। -2 + 2 0 आ गया। 0 को बच्चों जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा आया मीडियन और ये था हमारा कौन सा? इवन डाटा हो तो फिर ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास 0 1 -2 -3 4 5 6 एंड 3। पहले सबसे पहले बच्चों इनको काउंट करें, पहले अरेंज करेंगे ना डाटा, ठीक है। डाटा अरेंज करते हैं पहले। अरेंज करेंगे तो पहले आएगा -3 -2 0, फिर 1, फिर 3 4 5 6, ठीक है। अरेंज करना है। अब देखो वैल्यूज़ की हैं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है। तो इवन हो तो अभी जो फार्मूला लगाया था वही लगाएंगे, फार्मूला जो थोड़ी देर पहले लगाया है पिछले पार्ट में।
1 बाई 2 बाई लिखेंगे n बाई टूथ वैल्यू प्लस n प्लस 2 बाई टूथ वैल्यू, ठीक है, ये फार्मूला आपका। अब हमारे पास बच्चों n कितना है, हमारे पास 8 है, n कितना है 8, वही हम पुट कर देंगे 1 बाई 2, n की जगह लिख देंगे 8, 8 बाई टूथ वैल्यू प्लस 8 प्लस 2 बाई 2 10th वैल्यू, ठीक है, 8 प्लस 2 ये वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 2 बाई 2th वैल्यू। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4th वैल्यू आ गई, 8 प्लस 2 10 बाई 2 2th वैल्यू, 10 बाई 2 क्या होगा 5th वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी। अब हमने जो डाटा अरेंज किया था उसमें 4th और 5th वैल्यू को हमने लिखना है पहले, 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे बच्चों 1 है और 5th पे 3 है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 3, 4th वैल्यू 1 होगी और 5th वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3, इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, 3 प्लस 1 4 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बाई 2 तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। ये फाइनल हमारा मीडियन क्या आ गया हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट है, बिल्कुल फार्मूले एक जैसी हैं, इवन हो तो फार्मूला और है, ऑड हो तो फार्मूला और है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट है 4, 4 3 1 -3 2 -3 3 4 एंड 1। सबसे पहले बच्चों इनको अरेंज करना है ना डाटे को, ठीक है, पहले आ जाएगा -3 और फिर -3, जितनी दफ़ा वैल्यू आएगी रिपीट होगी, अब उतनी दफ़ा लिखना है, ठीक है, -3 फिर 1 और फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 3 फिर 4 और फिर 4, एंड में काउंट करना है जितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास यहाँ 9 पूरी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई वैल्यू कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों ऑड वैल्यूज हैं, कौन सी हैं, ऑड वैल्यूज हैं, ऑड वैल्यूज हैं तो ये वाला फार्मूला लगाना है n प्लस 1 बाई टूथ वैल्यू, ठीक है, n से मुराद यहाँ पे कितना आया 9, n की जगह 9 पुट करेंगे, 9 प्लस 1 बाई टूथ वैल्यू, ठीक है, n प्लस 1 हो गया 10, 10 बाई टूथ वैल्यू, ठीक है, 10 बाई 2 हो गया 5th वैल्यू, कौन सी वैल्यू आएगी 5th वैल्यू। जो डाटा अरेंज किया 1 2 3 4 और 5, 5th नंबर पे हमारे पास आ गया बच्चों 2, तो ये हमारे पास आ गया मीडियन, हमारे पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है 4 4 4 4 4 और 4, ठीक है। अब देखो बच्चों सबसे पहले तो हमने क्या कर देना है, इसको अरेंज ही है, सब 4 वैल्यूज हैं तो इसलिए अरेंज करने की जरूरत नहीं है, अरेंज ही है, वैल्यूज काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इवन है, n कितना है 6 आया, इवन है तो हमने इवन वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। मीडियम 1 बाई 2 n बाई टूथ वैल्यू प्लस n प्लस 2 बाई टूथ वैल्यू, n की जगह बच्चों हमने पुट कर देना 6 बाई टूथ वैल्यू और n 6 प्लस 2 बाई 2 और फिर वैल्यू, ये 6 बाई 2 हो गया 3rd वैल्यू हो गई बच्चों, और प्लस 6 प्लस 2 8 बाई ये 2 है हमारे पास 8 बाई 2 वैल्यू, तो ये 3rd वैल्यू होगी, इसको 8 को 2 से डिवाइड करना है 4th वैल्यू, 3rd और 4th वैल्यू बच्चों, 3rd वैल्यू भी हमारी 4 है और 4th वैल्यू भी 4 है, 1 बाई 2 बाई लिख देंगे 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीडियन 4 आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर 5 था बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप्स स्टूडेंट्स आर required to construct a circle of any radius between 0 centimeter and 2 centimeter of data given below is recorded, ठीक है, ये तो डाटा है ना, ठीक है। ये अब हमने निकालना क्या बच्चों, फाइंड मीडियन निकालना है, फाइंड क्या निकालना है मीडियन, ये बच्चों ग्रुप डाटा है, ये कौन सा डाटा है ग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा का मीडियन जो होता है हमने और फार्मूले से निकालना है। पहले जो हमने अभी फाइंड किया मीडियन ये अनग्रुप डाटा था, अनग्रुप डाटा का और फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलते हैं, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास ये गिवन है 1.8, ये वाली वैल्यू सारी गिवन थी, देखो ना, ये रेडियस गिवन है, ये 1.8 हमने इसको वर्टिकल में लिख दिया, ठीक है, और नंबर ऑफ सर्कल भी गिवन है, रेडियस गिवन थी 1.8 1.6 1.4, ये हमारा सारा गिवन था डाटा, और फिर नंबर ऑफ सर्कल f है, ठीक है, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, c.f निकालेंगे, क्या निकालेंगे c.f निकालेंगे, ठीक है। c.f कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी c.f, ठीक है। इसमें ये करना है कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे लिख दी है, ये वाली वैल्यू आपने ऐसे लिख दी है 6, और इसमें ये ऐड कर देना, अब 9 और ये देखो इसमें और इसको ऐड कर देना, ठीक है, 9 प्लस
6 इस तरह का देंगे, ठीक है। 9 + 6 कितना आया 15, कितना आया 15 आ गया ना, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे, पहले 15 ये वाली लिखेंगे, 15 प्लस ये ऊपर वाली 15 30 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्या लिखा 24, पहले 24 लिखेंगे प्लस ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 30, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली। इसी तरह ये वाली वैल्यू ऊपर से आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 24 + 30 54 आ गया ना, ठीक है। अब अगले कॉलम में जाएंगे तो ये लिखेंगे 33 प्लस ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये 54, ठीक है। ये आपने एरो नहीं लगाने, आपको समझाने के लिए। ये 87 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या आएगा 20 यहाँ लिखा प्लस ये जो ऊपर आंसर है 87, ठीक है। ये आपने लिख दिया 107 आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे 13 प्लस ये जो आंसर है 107, ये आ जाएगा 120, और फिर हम लिखेंगे 7 + 120 तो 127 आ गया बच्चों। अब इसके बाद लिखना है 5 + 127, ये हमारे पास आ जाएगा 132, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब डिस्क्रीट डाटा ना, ठीक है। ये कौन सा बच्चों डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा है तो क्योंकि इसमें क्लासेस नहीं है ना, इसमें क्लासेस नहीं है। अगर क्लासेस होती तो फिर हम और फार्मूला लगाते, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा है जिसमें क्लासेस नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमने फार्मूला वही लगा रहे, मीडियन = n + 1/2th वैल्यू, n + 1/2th वैल्यू निकालेंगे। n से मुराद बच्चों क्या आया, ये जो हमारा आया ना, ये समझो n आया, ये हमारा क्या आया, ये n आया, n हमारा 132 + 1, ठीक है, बाय 2th वैल्यू, बाय इन दोनों को प्लस करेंगे तो 133 आ गया, 133/2th वैल्यू। इसको डिवाइड करेंगे 66.5th वैल्यू, 66.5th वैल्यू हमारे पास बच्चों कौन सी बनती है, ठीक है। ये वाली हमने देखनी है। अब इसको तलाश करना है 66.5 कहाँ पे आएगा, ये हमने देखना है बच्चों। यहाँ तक वैल्यू 6 तक आती है, यहाँ 55 तक आती है, यहाँ 30 तक रेंज है इसकी, यहाँ 54 तक है, और यहाँ 87 तक है बच्चों। यहाँ हमारी पास रेंज क्या है 87 तक। ये हमारी मीडियन क्लास बनती है ना बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब देखो उन्होंने क्या कहा था, ये आंसर क्या आया 66.5th वैल्यू, 66.5 इसमें आएगा, इससे कम तो 54 तक आता है ना, ठीक है। तो ये इसमें आएगा, तो इसमें हमारे पास कौन सा आया, रेडियस क्या आया 1, तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ गया। मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास 1, जो इस क्लास के अंदर जो स्टार्ट में आ रहा है ना रेडियस, वो हमारा मीडियन आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका हमारा मीडियन आएगा 1.0 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बच्चों 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप आर गिवन बिलो, ठीक है। ये क्लासेस गिवन है बच्चों और ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें निकालना है फाइंड एवरेज मीडियन एज, ठीक है, रिकॉर्डिंग इन दैट ओल्ड एज। इसमें हमने बच्चों मीडियन निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रुप डाटा है, ये कौन सा, इसमें क्लासेस गिवन है, इसको ग्रुप डाटा है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो डिस्क्रीट था ना, ठीक है। यहाँ पे मीडियन हमने फार्मूले से सॉल्व करना है, प्रॉपर फार्मूले से सॉल्व करना है मीडियन। ये ग्रुप डाटा, जिसमें क्लासेस हो ना वो वाला, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो ग्रुप डाटा होता है, ठीक है। इसमें डिस्क्रीट डाटा था, इसमें क्लासेस गिवन नहीं थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, मीडियन फाइंड करना है इसमें, ठीक है, एवरेज मीडियन। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब बच्चों इसमें क्लासेस गिवन है ये वाली 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 और 90, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 8, 11, 5 और 4, ठीक है। ये ग्रुप डाटा है। ये कौन सा डाटा है हमारे पास बच्चों, ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह फाइंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू ऐसी आएगी 3, फिर 8 में 3 ऐड करेंगे, 8 + 3 11 आ गया बच्चों। फिर 11 में ऐड करेंगे 11 22 आ गया। फिर 5 + 22 27 आ गया, और 4 + 27 हमारे पास बच्चों 31 आ गया, ठीक हो गया। अब मीडियन क्लास हमने सबसे पहले निकालनी है। मीडियन क्लास के लिए n/2th वैल्यू, हमने मीडियन क्लास निकालनी होती है कि किस क्लास से मीडियन लेना है ना हमने, ठीक है। ये सबसे पहले आपने फाइंड करना था n/2, n से मुराद 31, 31/2th वैल्यू। 31 को जब 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 15.5th वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15.5 कहाँ लाई कर रहा है, 15.5 कहाँ लाई कर रहा है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे 3 तक है, यहाँ तक 11 है, यहाँ पे 22 है। तो हमारे पास जो ये लाइन बनती है ना, ये हमारे पास बच्चों मीडियन क्लास बनती है। कौन सी बनती है, मीडियन क्लास।
अब हमने मीडियन का ये फार्मूला लिखना है बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ n बाई 2 माइनस सी। ये ग्रुप डाटा का मीडियन है, ग्रुप डाटा का मीडियन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो कुछ देखना है आपने इस क्लास के अंदर देखना है। L लोअर क्लास बाउंड्रीज हो गया, जब बच्चों ये दोनों सेम होना तो वही लोअर क्लास बाउंड्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, यही लोअर क्लास बाउंड्रीज होगी। L हमारा आ गया 60 प्लस H बच्चों कितना आता है, H इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करोगे H आएगा, इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, वो हमारा H हो जाएगा ना। 60 माइनस 50 10 आ गया, H हमारा 10 आ गया बच्चों। और F कितना आया इसके अंदर, इस लाइन के अंदर F ये हमारे पास हो गया 11, ठीक है, ठीक है बच्चों। H क्या हो जाता है, इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 आ गया हमारे पास, और हमारे पास F क्या हो जाएगा, ये जो इसके अंदर आ रहा है, ये जो हमारी मीडियन क्लास बनी है, ठीक है। मीडियन क्लास हमने कैसे बनाई है, यहाँ से देखा था, n/2 15.5 इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर लाई कर रहा था। F हमारे पास आ गया बच्चों 11 आ गया, n/2 हमारा क्या था, ये अभी हमने फाइंड किया था 15.5 माइनस C क्या है हमारे पास, C जो है ना हमारा इससे ऊपर वाली वैल्यू है, ये देखो C आ रहा है कम्पलेटिव करेंसी C, इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमने यूज़ करनी है 11, ये हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। 60 ऐसे लिख दे रहे हैं, 10/11 ऐसे लिख दिया बच्चों। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ठीक है, ये हमारे पास आएगा 4.5, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया 4.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ गया, 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45/11, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.09 आ गया, 4.09, इन दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों तो 64.09 आ गया, ठीक है। इसमें बच्चों दोबारा थोड़ा सा गो थ्रू करवाता हूँ। मीडियन का ये फार्मूला होता है, प्रॉपर फार्मूला ग्रुप डाटा का, L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड किया हमने, C फाइंड किया। C कैसे फाइंड किया, n/2 करके किया, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड किया था, हमारे पास C आ गया था। फिर इसको सर्च किया था कहाँ पे आ रहा है, 15.5 ये आ गया, ये हमारे पास आ गई मीडियन क्लास, इसी में जो कुछ देखा है। फिर क्लास बाउंड्रीज हमने देखी, ये 60 क्लास बाउंड्री आ गई बच्चों। ये दोनों जब सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज हमारी यही कंसिडर होती है, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया H आ गया, ठीक है। फिर हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बहुत आसान सा है। फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग, ये मोड फाइंड करना है, अनग्रुप डाटा है बच्चों। पार्ट 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं। ये अनग्रुप डाटा है, इसमें हमने मोड फाइंड करना है, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड वो होता है बच्चों जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आती है, ठीक है। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा आती है, जो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू आती है वो हमारी मोड होती है बच्चों। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमें गिवन है। अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू जो ज़्यादा मरतबा आई है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 और 6, कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हुई बच्चों। जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई तो हमारे पास इसमें नो मोड आएगा। क्या लिखेंगे, नो मोड, ठीक है। जीरो मोड नहीं लिखना आपने, नो मोड लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 2। अब इसमें देखो बच्चों सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सी वैल्यू आई है, अब इसमें देखो बच्चों 2 सबसे ज़्यादा मरतबा आई है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है तो हमारे पास मोड आ जाएगा हमारे पास 2। वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होती है ना, वो हमारा मोड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 120, 130, 140, 225, 125, 225 और 120। अब इसमें देखो बच्चों 225 ये 2 दफ़ा आया हुआ है और 120 भी हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है। ये 2 वैल्यू 2 टाइम रिपीट हुई है तो ये दोनों मोड हो जाएंगे। हमारा मोड होएगा 120 एंड 225, 120 एंड 225, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 2, 4, 3, 5, 5, 3, 4 एंड 2। इसमें देखो कौन सी वैल्यू है, ये देखो बच्चों ये 2 है हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, 4 भी हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, 3 भी हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है और 5 भी 2 टाइम आया है। सारी वैल्यूज़ 2 टाइम है, मतलब सारी वैल्यूज़ सेम है ना, 2 टाइम आई हुई है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ज़्यादा मरतबा नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारा इसमें भी नो मोड आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ 2 टाइम आई हुई है। अगर एक वैल्यू भी ग्रेटर टाइम होती तो फिर हमारा मोड आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा नो मोड। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह करना है। हर पेपर में इसके आने के चांसेस हैं, हर पेपर में इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों।
इसमें निकालना है, मीन भी निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूरी एक्सरसाइज छोड़ दो लेकिन कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन। इसमें इस डाटा में से ये देखो एक्स है 0 1 2 3 4 5 6, एफ है 3 5 9 4 3 2 और 1। इसमें मीन भी निकालना है, मीडियन और मोड फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारा डाटा गिवन था, एक्स की वैल्यू गिवन थी 0 1 2 3 4 और 5 बच्चों, और एफ की वैल्यू गिवन थी 3 5 9 4 2 और 1 थी। अब हमने सबसे पहले एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 और 3 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया बच्चों, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 3 4 12 आ गया, 4 2 8 आ गया बच्चों, और 5 अंदर 5। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 3 ये किया ना। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स आ गया। ये हमारा एफ एक्स आ गया, ये हमारे पास बच्चों एफ आ गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। एफ एक्स की वैल्यू बच्चों 48 है और समीशन एफ की वैल्यू है 24। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 2 आ गया। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। ये हमारा आ गया बच्चों मीन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? मीन। अब हमने क्या निकालना है इसके बाद? इसके बाद हमने निकालना है बच्चों मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला था n+1/2th वैल्यू, n+1/2th वैल्यू। ठीक है, n+1/2, n से मुराद कितना है? 24, 24 + 1, ठीक है, कर देंगे बाय 2 वैल्यू, 24 + 1 25/2th, 25/2th वैल्यू 12.5 आ गया, 12.5। 12.5 किधर आएगा? 12.5 हमारे पास देखो कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें एक कॉलम और बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला बच्चों। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आ गया 3 आ गया बच्चों, और इसमें 5 में 3 ऐड करेंगे, 5 + 3 कितना आ गया हमारे पास बच्चों? 8 आ गया, और फिर करेंगे 9 + ये 8 करेंगे, कितना आएगा? 17 आ गया बच्चों। 4 + 17 करेंगे, हमारे पास 21 आ गया बच्चों, और फिर 2 + 21 आ गया 23, और 1 + 23 आ गया 24। ठीक है, 24। अब हमारे पास आया था 12.5। अब 12.5 बच्चों कहाँ पे लाई कर रहा है? ये देखो, ये इसमें देखना, 12.5 हमारा बच्चों इसमें लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है? इसमें लाई कर रहा है। तो इसमें देखो यहाँ पे सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू कौन सी आई है? 2। हाँ, तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? हमारा मीडियन आ गया 2 आ गया। मीडियन क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। अब मोड क्या है? मोड वो होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है ना। देखो, इसका मतलब है कि 0 3 टाइम आया हुआ है, 1 जो है वो 5 टाइम आया है, 2 9 टाइम आया हुआ है, 3 4 टाइम आया हुआ है, 4 2 टाइम आया हुआ है, 5 1 टाइम आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब, तो सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू कौन सी है? 2 9 टाइम आया हुआ है। तो मोड हमारा क्या आ जाएगा? मोड भी हमारा बच्चों 2 हो गया। ठीक है, मीडियन भी हमारा 2 आया, और मोड भी हमारा क्या आ जाएगा? ये 2 आ गया। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर था हमारा 10 था, और क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड मॉडल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मॉडल वैल्यू आपने फाइंड करनी है, मॉडल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, दोनों मॉडल वैल्यू निकालें, दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आखिरी। ठीक है, 10 और 11। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 तो कर लिया, ये 11 क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, 17 से 20, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्रीज बच्चों हमने फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं? क्लास बाउंड्रीज बच्चों फाइंड करते हैं, ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, इसमें 0.5 माइनस करते हैं और इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। कैसे करते हैं? 0.5 माइनस करना है। ठीक है, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 0.5, ये आएगा 0.5, और 4 में प्लस करेंगे 0.5, ये आया 4.5। ठीक है बच्चों, ये 0.5 से 4.5 आ गया। अब इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे 8.5, ये हो जाएगा 8.5 और 12.5, 12.5 और 16.5, 16.5 और 20.5। ये हमारे पास बच्चों आगे क्लास बाउंड्रीज आ गई ना। ठीक है,
अब हमने ग्रुप डाटा है, ये हमने मोड निकालना है, ठीक है। ये मोड का फार्मूला भी आपने ध्यान से देखना है। मोड का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है। ये हमारा मोड का हमारा फार्मूला है बच्चों, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर स्टार लगा लें। सबसे पहले एक्सरसाइज में से इस क्वेश्चन की तैयारी करना है आपने ध्यान से, ठीक है। अब सबसे पहले हमने निकालना है ना, ठीक है, मोड क्लास निकालनी है। क्या निकालनी है, ठीक है। ये हमारे पास FM क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास, ये हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये हमारा FM होता है। ये क्या होता है, FM। इससे ऊपर वाला F1 होता है और इससे नीचे वाला F2 होता है। ये FM जो हमारी है ना, ये बच्चों हमारी मोड क्लास होगी। ये क्या होगी, इसके सामने लिखेंगे मोड क्लास। जो कुछ देखना है इसमें से देखना है, ठीक है, मोड क्लास। अब देखो लोअर क्लास बाउंड्री इसमें क्या होगी, मोड क्लास में 8.5, L की वैल्यू होगी, लोअर क्लास बाउंड्री 8.5 होगी, प्लस FM कितना है इसमें, FM हमारे पास 10, ये 10 आ गया, माइनस F1 की वैल्यू कितनी है, इससे ऊपर वाली बच्चों 8 हो गया, बाय 2 हमने लिख दिया, और FM की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 हो गया, माइनस F1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 8 हो गया, और F2 की वैल्यू हमारे पास 6 हो गया। और H की वैल्यू बच्चों कैसे करनी है, आपने कोई सी दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 माइनस 5 कितना आएगा, 4, कोई सी भी करो, ठीक है। अब ना इनको भी कर सकते हो, ये भी हमारा H है, जो मर्जी कर लो, ये हमारे पास H आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 4, H आया। अब हमने ऐसे लिखना है 8.5 प्लस 10 माइनस 8 हमारे पास 2 आ गया, मल्टीप्लाई ये 4 H की वैल्यू थी, 10 टू द 20 माइनस 8 माइनस 6, 8.5 4 टू द 8 आ गया बच्चों, और 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें या फिर 6 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। 14 आ गया, 20 माइनस 14 6 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.33। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है तो 9.83 आ जाएगा हमारा बच्चों आंसर, 9.83 हमारे पास। ये पार्ट A था। इसी तरह पार्ट नंबर B है बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमें क्लासेस गिवन है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 7 6 3 2 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने बोला था पहले भी कि जब ये दोनों वैल्यूज सेम होना तो क्लास बाउंड्रीज नहीं निकाली जाती, ठीक है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड की थी ना यहाँ पे। अब देखो ये 4 और ये 5 ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये देखो 8 और 9, तब क्लास बाउंड्रीज निकाली। अब ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज हम नहीं फाइंड करते, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसलिए क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड नहीं करेंगे। मोड का फॉर्मूला वही लगाएंगे, L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई H, ये H है, बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। ये बच्चों L बिल्कुल अलग लिखना है और ये वैल्यू सारी अलग लिखनी है, ठीक है। इन सारों को अलग सॉल्व करके फिर L में ऐड करना है। बच्चे ये लंबी लाइन लगा देते हैं फिर गलत हो जाता है फार्मूला। L की वैल्यू कितनी है, अब देखो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी ये है, ये हमारा FM हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा, और F1 ऊपर होता है ना, F1 इसमें कुछ भी नहीं है, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसमें F1 कंसिडर करेंगे 0, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर F1 आता है, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। L कितना हो गया इसमें, ये हमारे पास मोड क्लास होगी, ये हमारे पास क्या होगी, मोड क्लास। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री बच्चों होगी हमारे पास 10 प्लस FM हमारे पास कितना हो गया 7 माइनस F1, मैंने कहा इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम इसको 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई H क्या होता है, इन दोनों को माइनस कर दो, कोई सी दो वैल्यू को माइनस कर दो इन दोनों को, ये हमारे 20 माइनस 15 ये हो गया 5, कितना आया 5 आ गया। 2 ऐसे लिखा, FM हमारा कितना है 7 माइनस F1 की हमारे पास वैल्यू कुछ नहीं है 0 है, और F2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 6 आ गई, ठीक है। 10 ऐसे लिख देंगे, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 7 आ गया, मल्टीप्लाई 5 बाई 2 7 14 माइनस 0 माइनस 6, 10 ऐसे लिख देंगे, 7 5 35, 14 माइनस 6 हमारे पास बच्चों 8 आ गया। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 4.375 आ गया, 10 और 4.375 को ऐड करेंगे हमारे पास बच्चों 14.375, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 14.38 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी बच्चों 11.2 एक्सरसाइज, उम्मीद आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है आपने, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।